जय श्री राम दोस्तों। जय सालासर बालाजी। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि सालासर बालाजी के चमत्कारों और वहाँ की मान्यताओं के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनौती का नारियल क्या है, क्यों बांधे जाते हैं, पहला नारियल किसने बांधा था, जब मोहनदास जी ने समाधि ली तब हनुमान जी से उन्होंने क्या अर्जी लगाई थी, और अपने भांजे उदयराम को पूजा करने के क्या क्या नियम बताए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही मूर्ति की स्थापना हुई तो सालासर में और उसके आसपास के सभी गांवों में इसी मूर्ति की चर्चा होने लगी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि सालासर में एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी तथा आकर्षित मूर्ति की स्थापना हुई है, जिसे देखते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसी चमत्कार को सुनकर जुलेसर गांव के ठाकुर जोरावर हनुमान जी के दरबार में आए। उनकी पीठ पर घाव हो गया था, जो कि नासूर बन गया था। उन्होंने कई वेद, हकीम सबसे अपना इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं मिला। उन्होंने हनुमान जी के सामने माथा टेक अर्जी लगाई और उनकी पीठ का घाव कुछ ही दिनों में सही हो गया, जिसका निशान तक नहीं रहा। हनुमान जी की ऐसी कृपा देख ठाकुर ने निर्णय लिया कि इस साल फसल से जो भी पैसा आएगा वो हनुमान जी के चरणों में मंदिर निर्माण के लिए अर्पित करेंगे। ऐसी ही एक और चमत्कार की घटना हुई। सीकर के राजा देवी सिंह जी, जिनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, फिर भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। एक बार उनकी भेंट संत गरीबदास जी के साथ हुई, तो उन्होंने गरीबदास जी को अपनी समस्या बताई। तो गरीबदास जी ने बोला कि आपकी समस्या का समाधान केवल संत मोहनदास जी कर सकते हैं, तो आप सालासर जाइए और मोहनदास जी से मिलिए। राजा ने संत गरीबदास जी की आज्ञा का पालन कर सालासर आए और मोहनदास जी से मिले। मोहनदास जी ने बाबा के चरणों में उनकी अर्जी लगाई और उनके हाथ से एक नारियल खेजड़ी के वृक्ष में बंधवा दिया, जहाँ पर अभी भी हम नारियल बांधते हैं। 10वें महीने में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा देवी सिंह जी ने ही पहला नारियल बांधा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहनदास जी ने समाधि कैसे ली थी। सालासर में मंदिर का निर्माण हो गया और मोहनदास जी पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की सेवा करने लग गए। लेकिन कुछ दिनों पश्चात उनकी बहन कानीबाई का स्वर्गवास हो गया। मोहनदास जी की बहन कानीबाई के स्वर्गवास के पश्चात ही वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वो हमेशा के लिए बालाजी में लीन होना चाहते हैं, इसलिए वो समाधि लेंगे। उन्होंने गांव के ठाकुर और लोगों को बुलवाया और अपना निर्णय बताते हुए कहा कि अब बालाजी की सेवा का भार मेरा भांजा उदयराम ही संभालेगा। उदयराम जी को अपना चोगा देते हुए मोहनदास जी बोले कि पवित्र गद्दी पर बैठकर ही बालाजी की सेवा की जाएगी और चोगे की शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर आए नारियल या घी किसी और काम में नहीं लिए जाएंगे। जो भक्त श्रद्धा से कुछ भी अर्पण करे वही स्वीकार करना पड़ेगा। समाधि से पहले हनुमान जी ने दर्शन दिए, तब मोहनदास जी ने बाबा के सामने 2 अर्जी लगाई। पहली अर्ज ये थी कि जो भक्त श्रद्धा तथा करुणा भाव से बाबा के दरबार में आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दूसरी अर्ज ये थी कि बाबा सदा के लिए सालासर में मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे। हनुमान जी ने मोहनदास जी की दोनों अर्जी स्वीकार की, इसलिए जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी के दरबार में जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सन 1794 में मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली थी। अब बात करते हैं, यदि आप सालासर बालाजी जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या मान्यताएं हैं। सालासर बालाजी में नारियल चढ़ावे में खास तौर पर रखा जाता है, जिसे मनौती का नारियल भी कहते हैं। माना जाता है कि भगवान नारियल की भेंट स्वीकार कर मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल लगभग 25 लाख नारियल चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मनौती के इन नारियलों का दोबारा उपयोग नहीं लिया जाता है। उन्हें खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। यहाँ करीब 200 साल से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांधकर जाते हैं।
इन नारियलों को फेंका नहीं जाता है, न ही जलाया जाता है और न ही अन्य उपयोग होता है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर मुरड़ाकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। यशोधरानंदन पुजारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धुएं की जोत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। इस सपने में पुजारी ने देखा कि नारियल के साथ साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। इसके बाद इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया। इस मंदिर में ही बालाजी के परम भक्त मोहनदास जी की समाधि स्थित है तथा मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित अग्निकुंड धुनी भी मौजूद है। मान्यता है कि इस अग्निकुंड की विभूति समस्त दुखों और कष्टों को दूर कर देती है। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी।